The question is prove that the product of the lengths of perpendiculars drawn from the point under the root a square minus b square comma 0 and minus of a square minus b square comma 0 to the line x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equals to 1 is b square. हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं लेंथ्स का, कौन सी लेंथ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स टू द लाइन दिस, इन टू पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन पर और उनकी जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर्स की, उनका प्रोडक्ट जो है वो बी स्क्वायर आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें इन दो पॉइंट्स की इस लाइन से लेंथ चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो जो गिवन लाइन है वो हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर ए बी, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी एक्स कॉस थीटा ए वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू जो ए बी एलसीएम है वो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बन गई लाइन। तो अब देखो हमें एक पॉइंट का एक लाइन से अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक पॉइंट का एक पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने 10th में पढ़ा है। तो एक लाइन का एक पॉइंट से कैसे फाइंड करते हैं। सपोज अगर हमारा पॉइंट है x1 y1 और लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है d, वो हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं। ये x1 y1 आपको इस लाइन में सब्सटीट्यूट करना है, ए x1 बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी कैपिटल, यानी कि जो एक्स और वाई के कॉफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर एंड उनका सम। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब ऐसे ही हमारे पास पॉइंट्स हैं और लाइन है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है ये, टू द लाइन 1। तो क्या होगा हमारे पास, इस मैंने इसे सपोज कर लिया कि मान लो ये जो डिस्टेंस है वो P1 है। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस होगा, फर्स्ट लाइन में हम पॉइंट पुट करते हैं, ए की एक्स की जगह पे हमारे पास है अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस ए इंटू वाई, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ए साइन थीटा इंटू ज़ीरो, और माइनस ऑफ ए बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट जो एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स हैं, मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस बन जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो चुकी है, माइनस ऑफ ए बी अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली अब हम सेकेंड पॉइंट का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 फ्रॉम लाइन 1, क्या होगा इसमें डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं P2 से डिनोट कर रही हूँ, तो लाइन में पुट करेंगे तो ये माइनस ऑफ बी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव था ये, और यहाँ पर y अगेन ज़ीरो है, माइनस ए बी अपॉन अंडर द रूट सेम आएगा यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास मॉड में, दैट इज P2 इज इक्वल टू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, और अंडर द रूट हमारे पास ये एज इट इज़ है। अब उसने ये बोला था हमें कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये फर्स्ट डिस्टेंस आया था और ये सेकंड डिस्टेंस आया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रूव करना है कि वो बी स्क्वायर आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इनका प्रोडक्ट। नाउ
P1 इंटू P2। जो P1 है वो था हमारे पास b अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी, डिवाइड में है हमारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जो P2 है उसमें हमारे पास ये टर्म नेगेटिव है, माइनस ऑफ बी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे तो हमारे पास देखो इनका स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखो क्या रहेगा हमारे पास। अब यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास सेम टर्म्स यानी कि पॉजिटिव हो जाएंगी, और मॉडुलस में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। देन उसके बाद यानी कि हम यहाँ पर इसे दोनों टर्म्स को पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो अब ये जब इनके मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक कॉस थीटा भी है, ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कंप्लीट तो हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों के अंडर रूट जो हैं होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में देखो क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ये बी स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो जैसे अब इन दोनों में से ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है वो कॉमन आ सकता है, तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर तो अंदर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है हमारे पास, और डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और ये है कोस स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर से अगेन हम माइनस कॉमन ले लेंगे और मॉड की वजह से वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो टर्म्स हैं वो दोनों हो चुकी हैं सेम, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या बच गया हमारे पास ओनली बी स्क्वायर, तो यानी कि जो दोनों लेंथ्स का प्रोडक्ट था वो सोल्व आउट करने पर हमारे पास बी स्क्वायर के इक्वल ही आ गया है। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।